क्या यह बात सही है कि चीन और डब्ल्यूएचओ अगर चाहते तो 95% तक महामारी को फैलने से रोका जा सकता था? ऐसा काम डब्ल्यूएचओ ने पहले भी किया है, इसी चीन के ऊपर किया है, मगर उस समय के हालात क्या थे और आज के हालात क्या हैं यह जानना जरूरी है। तो यह बात है 2002 की। सार्स कोरोना वायरस यानी कि कोविड का पहला भाई जब दुनिया में आया था वो भी चीन से आया था, मगर उस समय डब्ल्यूएचओ के अंदर कौन था? डॉक्टर ग्रो हार्लेम, जो कि नॉर्वे की थी और बेहद सख्त मिजाज थी। वो खुद डॉक्टर यानी कि फिजिशियन थी, पीएचडी वाली डॉक्टर नहीं थी। मगर आज डब्ल्यूएचओ का चीफ कौन है जिसको माना जाता है कि वो चाइना का रबर स्टैंप है? तो 2020 के अंदर डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो कि नॉन फिजिशियन को डब्ल्यूएचओ का प्रमुख बना रखा है। अब अंतर क्या पड़ता है 2002 जहां पर नॉर्वे की प्रमुख थी और 2020 जहां पर इथियोपिया का प्रमुख है। अब जान लेते हैं 2002 में जब नॉर्वे की बहुत ही सख्त महिला वहां की जो प्रमुख थी, उन्होंने क्या किया? जैसे ही सार्स कोरोना वायरस फैला, उन्होंने तुरंत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, चाइना से कड़े सवाल पूछे और अपने दम पर फैसला लिया, इस वायरस को फैलने नहीं दिया, जो कि अभी वाले का पहला वाला वर्जन था। यानी 2002 के अंदर आया था सार्स कोरोना वायरस और 2020 के अंदर भी दोबारा से कोरोना वायरस की एंट्री हो जाती है एक ही जगह से। ये वाला वायरस और ये वाला वायरस दोनों के दोनों फैले हैं चाइना से। 2002 के अंदर भी चाइना ने बोला था कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लाइट्स मत रोको, मगर डब्ल्यूएचओ ने फ्लाइट्स रोकी थी, उनकी तारीफ हुई थी और चाइना को बैकफुट पर आना पड़ा था और इसी के बाद चाइना ने पूरी की पूरी गेम ही चेंज कर दिया। तो 2002 के अंदर जो बेहतरीन काम किया था नॉर्वे की लेडी ने, इनके कार्यकाल को खत्म होने के बाद में 2003 के अंदर कोरिया के बने। ये जो कोरियन मूल के डॉक्टर जी लॉन वुक जो डायरेक्टर जनरल थे, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ये पहले वाले से भी ज्यादा तेज तर्रार और उसूलों के पक्के माने जाते थे। तो 2006 में बारी आई स्वीडिश मूल के डायरेक्टर जनरल की, मगर वो सिर्फ बची हुई गेंदें डाल रहे थे, इसलिए वो कुछ खास समय तक काम नहीं कर पाए। और अब एंट्री हो जाती है किन की? 2006 के अंदर ही हांगकांग के पास में डब्ल्यूएचओ की चाबी आ जाती है। डॉक्टर मार्गरेट चैन जो आती हैं हांगकांग से। हांगकांग है चीन का हिस्सा, वो चीन जिसने 2002 के अंदर सार्स फैलाया था, मतलब फैलने की बात हुई थी मगर उसके ऊपर एक्शन हुआ था। उसके बाद के अंदर 5 नहीं 10 साल तक डॉक्टर मार्गरेट चैन पूरे डब्ल्यूएचओ का प्रतिनिधित्व करती है। तो डब्ल्यूएचओ की कमान हांगकांग के बाद में अब इथियोपिया के अंदर आ जाती है। आप सोचोगे कि ये इथियोपिया जो है वो तो चीन का हिस्सा ही नहीं है, और चीन अपने इतने सारे वोट्स के जरिए टेड्रोस को, डॉक्टर टेड्रोस जो अभी वर्तमान के डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं, उनको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? ये जो डॉक्टर टेड्रोस हैं, इनके ऊपर यह भी आरोप है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर इथियोपिया के अंदर इसी प्रकार की डिजीज को फैलने की जो खबरें थी उसको दबाया था। चोर चोर मौसेरे भाई। और ये जो फोटो है इसको देखकर आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर चैंग के बाद में जब डॉक्टर टेड्रोस आए थे तो वो कितनी खुश थी। इस बात की सुर्खियां बनी थी कि देखिए एक डब्ल्यूएचओ का चीफ के बाद में जब दूसरा आता है तो पहले वाला पहली बार इतना खुश होते देखा गया है। नॉर्मली तो होते ही हैं, हाथ हाथ मिला लेते हैं, गले मिलके इतना ज्यादा खुश होते देखा गया है। तो जो डब्ल्यूएचओ होता है उसके अंदर सभी के सभी जो कंट्रीज होती हैं वो उसका हिस्सा होती हैं और वोटिंग करके वो अपना डायरेक्टर जनरल चुनती हैं। इसी वोटिंग के अंदर ताइवान वोट नहीं कर पाता क्योंकि चीन ने ताइवान को कंट्री मानने से इनकार कर दिया, उसको यूएन से निकलवाया, उसको डब्ल्यूएचओ से निकलवाया और उसने कहा कि ये केवल और केवल हमारा हिस्सा है, अलग कोई देश नहीं है। जबकि ताइवान के अंदर अपने खुद के इलेक्शन होते हैं, वो सारा का सारा काम अपना खुद करता है, उसकी अर्थव्यवस्था खुद की अलग है। यानी कि ये जो वोट्स हैं इसके अंदर ताइवान नहीं है। और ताइवान को बाहर किसने निकलवाया है? चीन ने। अब इस बात को और समझना पड़ेगा कि ये ताइवान जो है इसको अमेरिका बहुत सपोर्ट करता है, तो ताइवान का साथी बन जाता है यहां पर अमेरिका, और डब्ल्यूएचओ का प्रमुख है चाइना का दोस्त। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे साइंटिस्ट पकड़े गए जिनको चाइना छुप छुप के पैसा दे रहा था, भारी भरकम पैसा दे रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लाने के लिए। साथ ही के अंदर चीन की एक महिला आर्मी ऑफिसर जो झूठ बोलकर अमेरिका के अंदर पढ़ाई करने के लिए गई और वहां पर वो खुफिया दस्तावेजों को निकाल रही थी जिसके पीछे एफबीआई पड़ी है, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो चाइना है ये अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा साजिशें रच रहा है। ये वहां के लोगों को भ्रष्ट कर रहा है पैसा देके, साथ ही वहां की जो जानकारियां हैं इन जानकारियों को वो अमेरिका से खुफिया तौर पर लेके आ रहा है। मतलब ये चीजें पकड़ी गई हैं। वहीं पर अमेरिका दूसरी ओर ताइवान को पैसा देता है जिसे चाइना अपना हिस्सा समझता है, और चाइना ये कहता है कि
अमेरिका दखल अंदाजी ना करे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। ऐसा होता कब है? ऐसा होता है आज से 7 महीने पहले आधिकारिक तौर के ऊपर चीन का डिफेंस चीफ साफ तौर पर अमेरिका को बोलता है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे। अमेरिका को अगर चीन इस प्रकार की धमकी देता है, इसका मतलब अमेरिका की बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास है, जैसा कि पकड़ा गया है। और साथ ही यह भी होता है कि सीधे तौर पर जंग आपस के अंदर चीन अमेरिका नहीं कर सकते। कोई भी दो न्यूक्लियर पावर नेशंस आपस में सीधी जंग, हथियारों वाली जंग तो अब हो ही नहीं सकती। तो क्या ये जो जंग है ये हथियारों की नहीं जैविक चल रही है, जिसके अंदर हम सारे घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हैं? ये जानकारी जानिए। चीन कोरोना वायरस फैला रहा है, डब्ल्यूएचओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाकर इसकी दखलंदाजी करे। 2002 में भी डब्ल्यूएचओ ने किया था, इसीलिए पूरी की पूरी दुनिया बची थी, क्योंकि वो भी यही कोरोना वायरस जैसा घातक था। उस समय तो हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि हम इतने सारे लोगों को इस प्रकार से बचा सकें। नवंबर से शुरू हुआ कोरोना वायरस दिसंबर 31 तक सबके सामने आ गया था, मगर आप मान लीजिए कि डब्ल्यूएचओ को उसके बारे में पता नहीं था। मगर ताइवान ने एक लेटर लिखा था डब्ल्यूएचओ को, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा था वो देखिए। ताइवान ने साफ तौर पर लिखा था कि सार्स की तरीके से चाइना में कुछ फैल रहा है और कम से कम 7 लोगों की उसके पास में पुष्ट खबर है। 31 दिसंबर को ही चाइना को यह लिख दिया गया था ताइवान की तरफ से। अब डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा था और डब्ल्यूएचओ क्या कर सकता था और डब्ल्यूएचओ के पास में क्या विभाग है वो जानिए। तो 31 दिसंबर को ताइवान ने लेटर लिखा, और वो लेटर डब्ल्यूएचओ को लिखा कि ये मामला गड़बड़ चल रहा है। डब्ल्यूएचओ कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है कि वहां पर कोई भी कुछ भी बोल दे और वो उसके ऊपर ध्यान ना दे। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर तो खास तौर पर इसलिए रखा गया है जहां पर दुनिया में अलग अलग जगह महामारी के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में रोज डिस्कशन होता है। सुबह 9 बजे और 9 से 11 की मीटिंग के अंदर हर अफवाह के ऊपर नजर रखी जाती है, डिस्कस किया जाता है, जिसके बारे में किसी भी प्रेस को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। मतलब उनका खुद का एक खुफिया विभाग है जो कि हर छोटी मोटी अफवाह के ऊपर भी ध्यान देता है। मगर ये अफवाह नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, जिसको डब्ल्यूएचओ के जासूस लेके आए हैं। ताइवान ने साफ तौर पे लेटर लिख के बोला है कि इस प्रकार से चीजें फैल रही हैं। तो ये जो डब्ल्यूएचओ है जो कि चाइना से बहुत ही नजदीकी रखता है, वो ये कहता है कि ये ताइवान तो झूठ बोल रहा है, और साथ ही ताइवान तो कुछ है ही नहीं, मैं उसकी बात मानूं तो क्यों मानूं। फिर भी दिखावा करने के लिए डब्ल्यूएचओ का चीफ टेड्रोस वहां पर चाइना में जाता है और आने के बाद में यह बोलता है, ट्वीट करके सबको जानकारी देता है कि चाइना में सब कुछ ठीक ठाक है, यह संक्रमण मानव से मानव नहीं फैल रहा है, मतलब क्लीन चिट दे रहा है, और इस समय हमें फ्लाइट्स के ऊपर किसी भी प्रकार से रोक लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब फैलो वायरस फैलो। आज के समय में हमें पता है कि डब्ल्यूएचओ ने झूठ पे झूठ बोले हैं, चाइना के साथ मिलकर बोले हैं, और चाइना इस समय लॉकडाउन में नहीं है। केवल और केवल डब्ल्यूएचओ और चाइना पूरा मस्ती में है, और पूरा बाकी जो विश्व है वो इस समय पीड़ा के अंदर है। इस समय अमेरिका में इतने केस हैं जितने बाकी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को खास तौर पर टारगेट किया गया हो। शब्दों के जो फेरबदल है, जोलजाल है, उसके साथ में खेलने की जो कोशिश है, बेशर्म कोशिश है, उसको आप देखिए। डब्ल्यूएचओ का प्रमुख यह कहता है कि कहीं पर भी हमें यह नहीं कहा गया कि संक्रमण मानव से मानव फैल रहा है। ताइवान वाले ने वापस वो लेटर दिखाया और वो बोला कि इस लेटर को ढंग से पढ़, अगर वहां पर निमोनिया के ऐसे लोग हैं जिनको आइसोलेट करके रखा गया है, उसका क्या मतलब होता है? अगर आइसोलेट करके रखा गया है, इसका मतलब तो यही होता है ना, मानव से मानव फैल रहा है, नहीं तो उसको आईसीयू के अंदर बाकियों के साथ रखते। तो डब्ल्यूएचओ और चाइना ने 95% से ज्यादा जो इस समय फैल रही है चीजें, उसका ये एकमात्र और एकमात्र चाइना दोषी है, और बहुत सारी कंट्रीज ये कह रही हैं। मगर चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले भी किसी बात का जवाब नहीं दिया करता था, और ऊपर से अब ये बोल रहा है कि हमने तो जितनी जानकारियां थी डब्ल्यूएचओ को दे दी। डब्ल्यूएचओ की एक समय ऐसी इज्जत हुआ करती थी, हम किताबों में पढ़ते थे डब्ल्यूएचओ सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है, मगर आज उसकी क्या इज्जत हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि डब्ल्यूएचओ के मानक हमें पता है, मगर हम उन मानकों से बहुत ऊपर के मानक अडॉप्ट करके अपने यहां पर कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। आज के समय में डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड इतना नीचे हो गया है कि हमारा स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ से बहुत ऊपर है। 2002 का सेकंड पार्ट 2020 के अंदर खेला गया, और इस प्रकार खेला गया कि दोष पूरा का पूरा डब्ल्यूएचओ के ऊपर आ जाए, जिसके अंदर चीन साफ तौर पर बच के निकल जाए। ये दोनों के दोनों वायरस, यानी कि सार्स कोरोना वायरस पहले वाला और अब वाला, ये दोनों के दोनों चाइना से ही निकले हुए थे। 2002 में बुरी तरह मात खाने के बाद में 2003 का जो डायरेक्टर जनरल होता है, आकस्मिक मौत हो जाती है, और उसके बाद में हांगकांग के जरिए चीन का ही एकाधिकार डब्ल्यूएचओ के ऊपर रहता है।
चीजें बहुत ही विकट है, मगर सभी के सभी देश इकट्ठे होके उनको यह साफ तौर पर पता है कि चाइना ने बहुत सारी जानकारियां जानबूझ के छुपाई थी डब्ल्यूएचओ को साइडलाइन करने के बाद में। डब्ल्यूएचओ भी वो जहां पर अमेरिका आधा से ज्यादा जो पैसा है वो अमेरिका देता है। डब्ल्यूएचओ ने किया क्या है इसके अंदर? खाई अमेरिका की है, गाई चाइना की है। इतनी सारी जानकारियां आने के बाद में अब किसी को कोई शक नहीं है कि चाइना दोषी है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज उसको अपना हर्जाना पूरा करने वाला चेक थमा रही है। पूरा का पूरा विश्व उसके खिलाफ हो रहा है। चाइना ने शायद ये सोचा नहीं था, मगर फिर भी चाइना चुपचाप है, मस्त है। वो किसी बात का ना पहले जवाब दिया करता था, ना ही वो अब जवाब दे रहा है। फिलहाल के लिए सरकार से जो भी निर्देश आ रहे हैं उसका पालन करिए, क्योंकि सरकार को ये सारी की सारी चीजें पता है, मगर वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, वो अपना अलग से निर्णय ले रहे हैं। इस प्रकार की कार्यशैली इंडिया की हमेशा से रही है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हर देशवासी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।